हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस की। एक्सेस के बारे में आप लोगों ने काफ़ी मुझसे कमेंट सेक्शंस में डालते रहे हो। आप लोग एक्सेस के बारे में भी आप सीरीज़ चाहते हैं हम स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है अजय परमार और मैं इस चैनल पर तकरीबन 4-5 साल से वीडियोस डाल रहा हूँ। 800 प्लस वीडियोस होंगे इस पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे। सीरीज़ का प्लेलिस्ट आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। आपके वीडियो के सामने भी शेयर मैं हमेशा करता हूँ, आ रहा होगा अभी। तो नए स्टूडेंट्स को स्पेशली मैं ये बता रहा हूँ, हमें एडवांस एक्सेल वीबीए, पावर क्वेरी, एम कोड, वेब स्क्रैपिंग, वीबीए, पावर बीआई टैग्स, पावर पिवट, ये सब वीडियोस हमने इसमें चैनल पर डाले हुए हैं। और प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड हर कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो एक्सेस के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए पहले, ठीक है। बिगिनर लेवल का वीडियो है, ऑब्वियसली पहला वीडियो है हमारा जो हम इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी में। तो ये है आपका एक्सेस। सबसे पहले आप देखें, इसका एक्सटेंशन है एक्सेस डीबी, ACCDB, ठीक है। अगर आप एक्सेस 2003 यूज कर रहे हैं गलती से क्यों? क्योंकि भाई 2020 चल रहा है, 2003 में तो आपको होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे कहते हैं जो पुरानी चीजें हैं वो ओल्ड इज गोल्ड होता है, तो उन्हीं से ही चीजें आगे निकल के आई हैं। मेरे पास ऑफिस 365 है और मैं एक्सेस ये वाला यूज कर रहा हूँ, और आप एक्सेस 2007, 2013, 2016 या ऑफिस 365 कोई भी अगर आप एक्सेस इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2003 का गलती से यूज कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन जो है वो ACCDB नहीं होता है, वो होता है MDB। M फॉर मिजोरम, D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉय, ठीक है। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ सभी एटलीस्ट 2010, 2013 पे होंगे, नहीं है तो अपग्रेड तो कीजिए। तो गाइस ये है हमारा एक्सेस, और ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ऑब्वियसली। ये आपके ऑफिस के पैकेज के साथ आ जाता है। तो जब हम एक्सेस को, अब जैसे मैं आपको अपने सिस्टम पे लेके जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एक्सेस। तो यहाँ से भी आप एक नया एक्सेस खोल सकते हैं। आपके पास होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ओपन होगा ऑब्वियसली। ये जैसे देखिए एक ब्लैंक डेटाबेस आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप एक्सेस खोलते हैं तो आपको ना ये ऑलरेडी रेडीमेड टेम्पलेट्स भी दिखते हैं। ये आपको इसलिए दे जाते हैं कि आपको जैसे प्रैक्टिस करना हो तो आप देख सकते हैं। ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट देता है। जैसे सपोज हम कोई इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर ये टेम्पलेट ओपन करके देखते हैं, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट आ रहा है आपके सामने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एक्सेस में आपको मिल जाएगा अगर आपके पास जेन्युइन वर्जन है, ठीक है। पायरेटेड का तो मैं बात नहीं करूँगा। तो ये आपका डेटाबेस है और मैं आपको इसको समझाने की अब कोशिश करूँगा। एक्सटेंशन आपने देख लिया, .ACCDB है। एक्सेस जो है आपका वो डेटाबेस होता है, ठीक है। एक्सेल होता है एप्लीकेशन, राइट। डेटाबेस और एप्लीकेशन यानी एक्सेल में क्या डिफरेंस है? अब देखिए, जो डेटाबेस होते हैं वो जनरली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे डेटा के साथ खेलना हो, काम करना हो। एक्सेस है, SQL सर्वर है, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से अलग निकल जाते हो तो MySQL है, ये बहुत पॉपुलर डेटाबेस है। SQL सर्वर तो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया डेटाबेस, ठीक है। MS एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट का है, बहुत पॉपुलर है ये दोनों डेटाबेसेस, ठीक है। MySQL किसी और कंपनी का है, जैसे Oracle हो गया आपका, राइट। IBM का भी डेटाबेस है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आपको मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस मिल जाएंगे, बहुत सारे। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो डेटाबेसेस जो होते हैं ना, उनका मेन जो कंसेप्ट होता है, जो मेन रीज़न हम उस पे जाते हैं, उसका ये होता है कि हम इसमें एक साथ वी कैन हैंडल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम टेबल्स। मतलब ये कि भाई आपके पास कोई कंपनी का डेटा है, जैसे मान के चलते हैं कोई मार्केटिंग कंपनी है जिसका नाम है लेट्स से फ्लिपमी, ठीक है। ये मार्केटिंग कंपनी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करवाती है, ठीक है।
अब ऑनलाइन शॉपिंग में अच्छी कंपनी है, इसके हमारे पास तकरीबन 10 करोड़ कस्टमर्स हैं, मानते हो? ठीक है। अब 10 करोड़ कस्टमर्स जो हैं वो आपकी उस वेबसाइट में जाते हैं फ्लिपमी में, और वहाँ जाके पर कुछ शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग कर ली आपने, शॉपिंग कर ली, या फिर आपने शॉपिंग कर ली, पेमेंट शॉपिंग में आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट डन कर दिया आपने। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट आने के बाद आपने कहा भैया प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपने प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, तो आप दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाके आप दोबारा पेमेंट करोगे, समझे? तो आपका रिकॉर्ड तो होगा। आपको आपने देखा होगा, अगर आप फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर हर महीने में 5-6 बार शॉपिंग कर लेते हैं, तो कंपनी आपको ईमेल भी कर देती है कि भैया आप हमारे गोल्डन कस्टमर बन जाइए, हम आपको ये ऑफर देंगे। तो कंपनी को कैसे पता लग रहा है ये सारा कुछ? कंपनी ट्रैक कर रही होगी कि भाई कौन सा कस्टमर कितना हमारे पास शॉपिंग कर रहा है ना, कितनी बार वो प्रोडक्ट जो है हमारा ले रहा है। अब आपको सोचिए, एक दिन में मेरे पास ऐसी किसी वेबसाइट पे जहाँ पे पॉपुलर है, 10 करोड़ मेरा कस्टमर बेस है, तो अगर मेरे पास वहाँ एक दिन में 1000 कस्टमर भी आ जाते हैं, जो कि मैं एक छोटा सा नंबर लेके चल रहा हूँ, जो मेरी वेबसाइट पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं। अब ये तो पता ही नहीं है कि कितने ज़्यादा इसमें सिर्फ क्लिक हो रहे हैं, ये तो वो हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं। तो इनका शॉपिंग क्या किया इन्होंने, कौन सा वेंडर है जिसका इन्होंने प्रोडक्ट लिया है, उसका नाम, उसका एड्रेस, इन इस कस्टमर का खुद का एड्रेस, है ना, इस कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आप कहीं भी जाते हैं तो वो आपसे आपकी डिटेल लेके फिर आपको आपके बर्थडे पे मैसेज भी भेजते हैं, एक पर्सनल टच देने की कोशिश की जाती है। आजकल हर कोई करता है ये। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, इसको कैसे पता लग रहा है चीज़ें? जब इतना बड़ा डेटाबेस होता है तो वहाँ पे एक्सेल पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल हमारा छोटा टूल है। एक्सेल को हम एज अ डेटाबेस नहीं बना सकते हैं। एक्सेल में हमारे पास 10 लाख रोज हैं, लेकिन 10 लाख रोज हमारे किसी काम की नहीं है, एक्सेल हैंग हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इसका हाफ भी डेटा यूज़ कर लें, जैसे आप करके देखिएगा, तकरीबन लेट्स से हम 5 लाख रोज यूज़ कर लेते हैं, 5 लाख रोज यूज़ कर लें और 15-20 हेडर यूज़ कर लें, आप देखेंगे आपका एक्सेल जो है वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। फिर उस पर फॉर्मूलेस लगाने, पिवट्स लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हालांकि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक्सेल में अब और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, जैसे पावर क्वेरी आ गया है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा बिकॉज हम एक्सेस की बात करेंगे। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए डेटाबेस का कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ था। वो अब आप बोलेंगे भाई डेटाबेस से मतलब क्या लेना देना है? एक्चुअली डेटाबेस जो है आपका वो बहुत बड़े-बड़े डेटास को इजीली हैंडल कर सकता है। एक्सेस जो होता है आपका एमएस एक्सेस, एक्सेस जो होता है उसको मिनी डेटाबेस बोला जाता है, समझे आप? क्यों? क्योंकि एक्सेस जो है ना वो डेटा स्टोर कर लेता है, लेकिन उसका लिमिट है विच इज़ 2 GB। मतलब 2 GB से अगर आपका डेटा ज़्यादा हो जाए तो एक्सेस क्रैश हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसके बहुत तरीके हैं कि हम इसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा डेटा 2 GB से बढ़ रहा है तो टेक्निक्स तो सारी हैं, उस पर हम आज बात ऑब्वियसली नहीं करेंगे, बट आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, जो डेटा लिमिट तो हर किसी में होता है, एक्सेल में भी लिमिट है। आप कहो 10 लाख 10 लाख रोज हैं, इसमें हमारी 10 लाख रोज हैं, तो इससे ज़्यादा तो आप भी नहीं स्टोर कर सकते। ये अलग बात है कि ये 10 लाख भी यूज़ नहीं कर सकता, ये रोने लग जाएगा, ये मर जाएगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे इन्वेंशन हुई नए नए टूल्स की। अब जैसे एसक्यूएल सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने एसक्यूएल सर्वर अभी नहीं पढ़ाना शुरू किया है। एसक्यूएल सर्वर में एक फ्री वर्जन आता है और एक होता है पेड वर्जन। जो पेड होता है महंगा होता है, उसमें आप इनफाइनाइट डेटा स्टोर कर सकते हो। और यही रीज़न है कि ऐसी कंपनीज जो फ्लिपमी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोई बैंक ले लीजिए, कोई भी बैंक ले लीजिए, ये एमएस एक्सेस पे काम नहीं करते, ये ऐसे डेटाबेसेस पे काम करते हैं जहाँ पे डेटा ये इतना बड़ा रख सके। अब 10 करोड़ 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है,
आप भी समझते हैं। मुझे लगता है पीएनबी जैसा बैंक जिसका शायद 15 करोड़ कस्टमर बेस होगा वो अपने बैकएंड में ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है रखेगा, वो ऐसा डेटाबेस चूज करेगा। हाँ, बहुत सारे लोग MySQL भी यूज करते हैं, ये भी एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस है। लेकिन देखिए अच्छी बात यह है कि आप इन तीनों में से कोई भी अगर डेटाबेस सीख लेना, आपको दूसरा डेटाबेस सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक हमारे पास बेनिफिट है। और एक की मैं बात नहीं करता बिकॉज मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, बट ये सारे डेटाबेसेस इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम हैंडल कर सकें। अब डेटा हैंडल के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। वो क्या है? मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वी कैन हैंडल अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक तो हो गया कि वी कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वी कैन स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सेस की अब हम बात करेंगे, तो हम एक्सेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, राइट? क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होगी उस पर एनालिसिस करने की, उस पर रिपोर्ट्स बनाने की। सेकेंड पॉइंट जो है एक्सेस का यूज़ करने का या कोई भी डेटाबेस, इसमें हम ये कर सकते हैं कि वी कैन वर्क ऑन डिफरेंट टेबल्स, ठीक है, इन वन गो एट वन टाइम। मतलब कि भाई आप इसको ऐसा समझें, आपके पास कस्टमर बेस है, आप बहुत बड़ी कंपनी है, आपके पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय की, ठीक है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसका एक आपने अलग से डेटाबेस बनाया हुआ है, उसमें आपका एम्प्लॉय आईडी है और उसका नाम है, उसका फादर नेम है, उसका मदर नेम है, ठीक है, और क्या हम कर सकते हैं उसमें, लेट्स से उसका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस है और कौन सा शहर है, कौन सी कंट्री है, ठीक है, एक टेबल ये बना लिया। अच्छा, उसके बाद आपका एक और टेबल हो सकता है, वो टेबल क्या है कि आप उस एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो उसमें आपने उसका आईडी है, उसका उसने क्या ग्रेजुएशन में किया हुआ है, ठीक है, और कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है उसका या नहीं है, कोई वर्किंग बिफोर आपकी कंपनी से पहले कोई उसका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, क्वालिफिकेशन ये हो गया। और इसमें हम क्या चीज़ें डाल सकते हैं, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में आईडी है, उसका सैलरी है, उसका इंसेंटिव है, ठीक है, और उसका मैनेजर कौन है, उसका डिप्टी मैनेजर कौन है, सीनियर मैनेजर कौन है, राइट? तो ये सब इन्फॉर्मेशन है, उसका टीम लीडर कौन है, समझ रहे हो? तो ऐसे हो सकता है आपके पास 5, 6, 10, 15 टेबल्स बने हों। अब इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे अगर हर टेबल से छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन लेके आना हो, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मुझे इसका ग्रेजुएशन जिसमें किया है ये चाहिए, मुझे इसका टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए और मुझे दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, सैलरी, ठीक है, तो एक्सेस में या डेटाबेसेस में हम इनको रिलेशनशिप बना के इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब कि बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इस एम्प्लॉय आईडी को इस एम्प्लॉय आईडी में ढूंढा जाए और फिर यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले ली जाए, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले ली जाए और जो भी है कहीं और से कोई इन्फॉर्मेशन ले ली जाए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं एक्सेस में यूज़ करने के, ठीक है। तो डेटा मैनेजमेंट जो है वो ईजी हो जाता है एक्सेस में। हम जब एक्सेस खोलते हैं, तो आप जब फर्स्ट टाइम एक्सेस खोलते हो तो वो खाली होता है बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी बना बनाया है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ये आपको एक्सेल जैसा दिखेगा, एक्सेस का रिबन है। एक्सेस में गाइस हमारे पास टेबल्स हैं, क्वेरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, मैक्रोस हैं और VBA तो अलग है, ठीक है। ये अगर आपको 5 चीज़ें नहीं आती हैं एक्सेस में, तो आप एक्सेस में काम नहीं कर सकते उतने फ्रीडम के साथ, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आप बोलो मुझे तो क्वेरीज आती हैं जी, मैं तो क्वेरीज बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, फॉर्म्स नहीं आते मुझे मैक्रोस नहीं आते, नहीं, क्वेरीज आती हैं तो काम चलाओ काम आप कर सकते हैं। देखो, किसी चीज़ में परफेक्ट होना है तो एक चीज़ समझ लो, आपका कितना काम मैनेज हो रहा है वो एक अलग बात है कि भाई मेरे ऑफिस में ABC ही यूज़ होता है तो मैं ABC सीख लूँ, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे लाइफ में। आपको पता है कि मेरे पास DEF भी पड़ा हुआ पेंडिंग, लेकिन भाई क्या ज़रूरत है, मेरा तो सर ऑफिस में यूज़ ही नहीं होता।
आप उस ऑफिस से बाहर भी तो निकलेंगे, राइट? आप क्या वहीं पे रिटायरमेंट लेंगे? अगर आप वहीं पे रिटायरमेंट लेंगे, वो ऑफिस भी कभी ना कभी आपको कहेगा कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको ज़रा यूज़ कर लो, तब भी आपको सीखना ही पड़ेगा। तो करियर में क्यों आप ऐसे पॉज लगा रहे हो, स्टॉप्स लगा रहे हो? मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं बट इसी तरह बात करता हूँ मैं हमेशा। मुझे मालूम है कि एक्सेल वीबीए को पढ़ाते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। आप लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हो। किसी दिन खुल के बात करेंगे उसके बारे में, आपके ईमेल्स और फ़ोन और जो मैसेजेस आते हैं जिसमें आप इतना कुछ मेरे बारे में अच्छा-अच्छा बताते हो, यकीन नहीं होता कि भाई हमारा भी कोई छोटा-सा फैन फॉलोइंग है। तो मुझे पता है एक्सेल वीबीए में 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे अभी नहीं आती हैं। हालाँकि मैं एक्सेल वीबीए में हर काम कर सकता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, आपके सामने नॉलेज भी शेयर करता हूँ, डैशबोर्ड कुछ भी करवा दीजिए, है ना? लेकिन 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं आते अभी और वो मेरे लिए एक कंसर्न बना हुआ है पिछले 1 साल से, क्योंकि भाई मुझे सब कुछ करना है। जब तक मैं चीज़ जानूँगा नहीं तब तक मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसका यूज़ नहीं होगा। अभी मैं ये सोच लूँ कि हाँ, मैं तो सारा कुछ कर लेता हूँ, तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? जब आप उसको करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि शायद आप पहले कोई स्टूपिड चीज़ कर रहे थे, उसमें इतना टाइम ले रहे थे, ये तो इससे हो जाएगी, ये तो और अच्छी रिफाइंड उसका वर्ज़न है, ठीक है? तो एक्सेस में बेसिकली गाइस हमारे पास जो होती हैं चीज़ें वो ये होती हैं कि हम लोगों के पास आपको टेबल्स के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, आपको क्वेरीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और आपको मैक्रोस के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैक्रोस का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सेस वीबीए की बात कर रहा हूँ, नो 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 नो। एक्सेस के मैक्रोस का मतलब ये होता है ऑलरेडी बने बनाए मैक्रोस, इनबिल्ट मैक्रोस, समझे आप? तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है एक्सेल और एक्सेस में। अब मैं आपको बोलूँ एक्सेल में मैक्रोस बना लेते हो? ऑब्वियसली मेरा मतलब ये है कि आपको प्रोग्राम वीबीए आता है, राइट? ऑटोमेशन आती है। मैं आपको पूछूँ एक्सेस में मैक्रोस बना लेते हो? तो मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि आपको प्रोग्रामिंग आती है। वो एक्सेस वीबीए है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, वो लाजवाब है। लेकिन एक्सेस के जो मैक्रोस होते हैं, जो आप यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये है ना, ये वो मैक्रोस होते हैं जो बने बनाए हमें मिलते हैं। ये देखिए, ये बना बनाया विंडो सा है एक, इसमें पिवट जैसे होता है, पिवट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो आप इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप चलाते हो, ठीक है? अभी नहीं दिखाऊंगा, डर जाओगे आप। तो ये है आपका एक्सेस के कंपोनेंट्स, ठीक है? कंपोनेंट्स ये आपको करने हैं। अब एक्सेल में अगर हमें कोई एक्सेल जब हम सीखते हैं तो हमें एक्सेल में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, आप खुद सोचो। एक्सेल में हमें शीट्स के बारे में पता होना चाहिए, है कि नहीं? शीट या वर्कशीट जो भी है आप कह सकते हो। और आपको एक्सेल में क्या पता होना चाहिए? एक्सेल में मुझे पता होना चाहिए फॉर्मूलेस, है ना? मुझे फॉर्मूलेस कैसे लगाने हैं, फंक्शंस, राइट? ओके। और क्या आपको पता होना चाहिए? मुझे एक्सेल के फीचर्स पता होने चाहिए। फीचर्स, अच्छा फीचर्स जैसे कि मुझे फ़िल्टर के बारे में पता होना चाहिए, मुझे सॉर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे जैसे कट एंड पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट? ओके। और क्या आपको पता होना चाहिए? मुझे चार्ट्स पता होने चाहिए बिकॉज़ ये रिपोर्ट्स में बड़े यूज़ होते हैं, पिवट्स के बारे में मुझे जान जानकारी होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें, ठीक है? एक्सेस में जो टेबल काम करते हैं वो एक्सेल में आपके शीट्स काम करते हैं, ठीक है? कैसे? आप डेटा कहाँ स्टोर करते हो एक्सेल में? यहाँ पे? यहीं पे करते हो ना? और तो कहीं नहीं करते। जो मर्जी एक्सेल वर्जन ले लो, महंगे से महंगा ले लो, सस्ता से सस्ता ले लो, डेटा तो यहीं स्टोर करना है। तो डेटा एक्सेस में कहाँ स्टोर होता है? डेटा स्टोर करने की तो हर कोई भी आप टूल उठा लें मार्केट में, डेटा पे काम होता है, तो डेटा स्टोर तो कहीं ना कहीं होता ही है। यहाँ पे होता है, ये है टेबल्स, देख रहे हो आप? अभी ये खाली है, ठीक है? ये देखिए जैसे ये है, ये बना बनाया डेटाबेस लिया है मैंने, आपको मिल जाएगा आपके एक्सेस में। तो ये है इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये शीट नहीं है बट ये शीट जैसा दिखता है, इसीलिए एक्सेल का थोड़ा सा लुक आता है इसमें और वो अच्छी बात है बिकॉज आपको एक ऐसा नहीं लगता कि आप एक दूसरे प्लैनेट में आ गए हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा सा भाई भाई वाला काम हो जाता है।
तो ये हमारा टेबल है, इसमें हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन कैसे रखते हैं, किस तरीके से आती है जाती है वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो टेबल एक्सेस की याद रखिएगा, और शीट्स हमारी जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। चलो पहली चीज़ तो ये पता लगी भैया इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर आपको, इंफॉर्मेशन मतलब डेटा, ये नहीं अगर आपको पता तो आप क्या करेंगे। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने बोला अब आपके पास डेटा होता है, अब आपके पास एक डेटा, आपने बोला कि अच्छा अब इस डेटा में मुझे ये बताओ कि इसमें एम्प्लॉय आईडी कोई अजय बैठा हुआ है, ठीक है, उस अजय एम्प्लॉय आईडी का मुझे ये बताओ कि भाई कितना सैलरी है, ठीक है, कितना सैलरी है। तो आप क्या करते हैं, तो आप अजय की सैलरी देखने के लिए, या मैं कहता हूँ कि अजय टोटल सैलरी कितना आ जाएगा अभी तक मंथ ऑन मंथ, ये बताओ। आप सामे फंक्शन लगा लेते हो, आप VLOOKUP लगा लेते हो, है ना, ये बला बला चीज़ें कर लेते हो, डिपेंड करता है हमें क्या करना है। तो क्यों करते हो आप, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टास्क अचीव करना है। क्वेरीज क्या करती हैं, क्वेरीज भी यही करती हैं, एक पर्टिकुलर टास्क आपको अचीव करके देती हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ऑफ योर चॉइस जो आपको चाहिए वो आप इनके थ्रू ले सकते हो, ठीक है ना। अब टेबल तो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें दुनिया भर का डेटा है। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ संडे को जो कस्टमर्स आए थे उनका लिस्ट चाहिए, जो संडे को जिन्होंने विजिट किया है, समझे। तो वो हम क्वेरीज के थ्रू ले आते हैं। तो क्वेरीज एक तरह से आप कह सकते हो जैसे एक्सेल में फॉर्मूलाज के काम करती है वैसे करती है। इसके डिज़ाइन व्यू में चलता हूँ, ये क्वेरी है, ठीक है। रिलैक्स रहें, अभी मैं क्वेरीज नहीं सिखा रहा हूँ, तो आप ये ना देखें कि भाई राइट क्लिक करके क्या किया मैंने ना, बस ये मज़े लें इसके, इसको देखें और फील करें कि हाँ कुछ फील आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेरी है, क्वेरी विंडो है, देखा आपने, ये टेबल से बिल्कुल अलग है। टेबल कैसा था, टेबल तो एक्सेल शीट जैसा था, ये था, ये है ना, ये क्या है, ये क्वेरी है। तो यहाँ पे आप जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेते हो, फिर प्लस माइनस सब करते हो और एक्सेल की तरह काम करते हो, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद बात आती है कि आप जब भी कोई डेटा बनाते हो, आप उस डेटा को उस पे फॉर्मूलास लगाते हो या कुछ भी करते हो, हैं, आप हमेशा अगर वो रिपोर्ट किसी के साथ शेयर करते हो या अपने लिए भी बना के रखते हो, हमेशा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास आप रखते हो अलग से कस्टमाइज, राइट। मतलब अगर मेरे पास पूरी कंपनी का डिटेल है, तो मुझे अपने डिपार्टमेंट का अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं किसी को डेटाबेस थोड़ी भेज दूंगा कि ये ले और ढूंढ ले, मैं उसमें से अपनी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, एक्सेल के फॉर्मूलेस लगाऊंगा और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को मैं अपने लिए या अपनी टीम के लिए किसी और शीट में ले जाके वहाँ पे उसको यूज़ करवा सकता हूँ। तो एक व्यू बना सकता हूँ, ठीक है। व्यू मतलब डैशबोर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे हम चार्ट और पिवट्स वगैरह बना सकते हैं, समझ गया। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि डेटा क्या है, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। आपका ऑडियंस तो यही कहेगा कि मुझे तो बस रिपोर्ट देखनी है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो एक्सेस में हम ये चीज़ जो है फॉर्म्स के थ्रू करते हैं। एक्सेल में हमारे पास फॉर्म्स नहीं होते, आपको इसके लिए VBA करना होता है। मैंने देखा है कि कुछ लोग बताते हैं, जो कि सही बताते हैं कि एक्सेल में बिना VBA के भी फॉर्म्स बनते हैं, बट वो यूजलेस है। वो किसी MIS या बिजनेस एनालिस्ट के लिए जो प्रोग्रामर है वो उनको यूज़ नहीं करता है, तो इसलिए मैं इसकी बात भी नहीं करूँगा। तो ये एक्सेस के जो फॉर्म्स है ना गाइस, ये डैशबोर्ड की तरह काम करते हैं। ये देखो, ये फॉर्म है, देख रहे हो आप, ब्यूटीफुल। ये इन्होंने खुद आपको बना के दिए हुए हैं ताकि आप इनको देखो क्या किया हुआ है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हमने डेट्स वगैरह भी चूज कर सकते हैं, ये देखिए, समझ रहे हो, ये सब एक्सेस में बना है। अब अच्छी बात ये है कि एक्सेस में ये जो फॉर्म है ना, इसके लिए आपको VB की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको VBA आता है तो फिर लिमिट नहीं है, फॉर्म की ऐसी की तैसी कर सकते हो आप। इसमें थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, अच्छा बच्चा बन के रहना पड़ता है, जो टीचर बोले वही करना है, ठीक है। जैसा वो रोड मैप बनाएगा उसी पे आप चलेंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन आपको अगर VBA आता है तो आप इमेजिनेशन की किसी भी हद तक जाके अपनी रिपोर्ट्स को वर्सेटाइल बना सकते हो, पावरफुल बना सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्म,
जो आपको सीखना होता है, वो बहुत ईजी है ये, इसमें VB की ज़रूरत नहीं है। तो ये डैशबोर्ड सा हो गया, जैसे एक्सेल में हम डैशबोर्ड्स वगैरह पिवट्स वगैरह के थ्रू बना देते हैं, इसमें पिवट तो नहीं होता है, तो ये फॉर्म हमारा वो काम कर देता है। ठीक है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ें बता रहा हूँ, उनको आप गूगल में नहीं मिलेंगे आपको ये। ठीक है, हो सकता है आप इससे आप कुछ और रीड कर रहे हो, आपको लगे कि यार यहाँ पे कुछ और ओपिनियन बताई गई है, तो वो ठीक है, इट्स ओके गाइस, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होगा तो उस हिसाब से बात करेगा, बट ओवरऑल क्रक्स जो है वो सेम है। मतलब ये एक्सेस है तो ये एक्सेस है, ये टेबल है और ये क्वेरी है, फॉर्म है, इसी रीजन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स, अब जैसे ये बनी बनाई कोई रिपोर्ट है, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कोई रिपोर्ट है जो अभी मुझे खाली लग रही है, मैं इस पर देख लेता हूँ। तो ये देखिए, मतलब ये है रिपोर्ट्स क्या होती हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास जैसे प्रिंट प्रीव्यू आप करते हैं ना, प्रिंट प्रीव्यू हम करते हैं, मतलब प्रिंट आउट्स वगैरह लेने के लिए। अब आपने कोई डैशबोर्ड अपना बना दिया, डैशबोर्ड सीरीज आपने मेरी देखी होगी। अब वो डैशबोर्ड जो है, वो डैशबोर्ड लेट्स से मुझे उसका वो रिपोर्ट को उसका प्रिंट आउट लेना है, या मे बी उस रिपोर्ट को मुझे किसी को भेजना है। ठीक है, एक समरी टाइप आप जिसे कह सकते हैं, राइट। तो अब आपने एक पिवट बना लिया। अब पिवट में बहुत चीज़ें होती हैं, आपने एक स्पेसिफिक कोई पिवट उठाया और वो इन्फॉर्मेशन आप किसी को भेजने की कोशिश कर रहे हो, वो एक्सेस में रिपोर्ट का काम करती है। मतलब आपको जो आपने पूरा काम किया है उसके नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमारी एक्सेस की जो है वो रिपोर्ट काम आती है। तो एक तरह का आप कह सकते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ जाऊँ, टाइटल है, स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, क्योंकि टेबल्स अभी एम्प्टी हैं तो ये यहाँ पे पूरा नंबर वो आप शो कर सकते हो। टाइटल किसी भी एक्टिविटी का, स्टार्ट टाइम क्या था, कब खत्म हुई, किस जगह हुई, यू नो, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो एक समराइजेशन निकल के आ जाती है, आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मैक्रोस हैं, मैक्रोस मैंने आपको बताया ये ऑटोमेशन के लिए होते हैं। कोई भी टास्क आप बार बार अगर कर रहे हो, उस टास्क को हम एक मैक्रो में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट जब मैं उस मैक्रो पे क्लिक करूं तो वो टास्क अपने आप होता रहे, जैसे एक्सेल VB के मैक्रोस में होता है। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एक्सेस के, और ये आपको सीखने होते हैं अगर आप बात करते हैं एक्सेस के फ्रंट पार्ट की। तो एक्सेल से हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक्सेल में भी जैसे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि ये सारे फीचर्स होते हैं डेटा पे काम करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास डेटा पे काम करने के लिए ये एक्सेस के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इन पे हम फिर बात करेंगे। आज ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आपको फेमिलियर करने के लिए एक्सेस के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं बहुत जल्दी, और भी बड़ी सारी सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब एक्सेस का फिलहाल हमने स्टार्ट कर दिया है,